आज हम लखीमपुर खीरी में एक गांव है बड़खर, जो बहुत ही फेमस ऐतिहासिक गांव है और वहां के प्रतिष्ठित समाज के लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा खाना भी बन रहा है। और तो खाना बन रहा है, बहुत मेहनत की है सभी लोगों ने। चोखा बाटी बनी है, तो उनसे वार्तालाप करते हैं और यहाँ के जो राजा महाराजा हुए हैं उनके विषय में भी जानते हैं। किंचुक राजा हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये इन्होंने इसमें मिट्टी के बर्तन में देखो ये बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं आप? दाल बना रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। देखो दाल बन रही है चना मटर की। क्या नाम है आपका? अमित त्रिपाठी। अमित त्रिपाठी जी हैं साथ में मेरे। और ये कौन सा गांव आपका है? बड़खर गांव है। बड़खर गांव के रहने वाले हैं और बहुत ही मेहनत से आज सुबह से जुटे हुए हैं। कई आइटम्स बनाए हैं इन्होंने। और इधर भी देखते हैं, मिलते हैं। इधर देखिए चोखी बाटा बना है, बाटी चोखा बना हुआ है। देखिए बेसन की ये बाटी बनाई हुई है इन्होंने, बहुत अच्छी बाटी बनाई है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। इनका नाम राजेंद्र जी है। और देखिए बहुत मेहनत से इन्होंने, सुबह मैं देख रहा था आटा गूंद रहे थे, उसमें बेसन मिला रहे थे, कई चीज़ें उसमें मिलाई थी। और अच्छा, राजेंद्र यादव जी हैं। यहाँ पे सभी समाज के लोग हैं, ये बहुत खुशी की बात है। देखिए इसमें SC OBC ST और ब्राह्मण समाज के सभी लोग बैठे हैं। तो वास्तव में ये भी बहुत एक विद्वानता की बात है, गर्व की बात है और बहुत सम्मान की बात है जो सभी लोग मिलकर बैठे हैं। ये देखिए इनकी फसल है, ये धान की फसल है, बहुत अच्छी फसल है। इधर आपसे परिचय कराते हैं। अच्छा, आप बहुत उत्साहित हैं बात करने के लिए, तो आप अपना परिचय बताइए। हम BSP विधानसभा अध्यक्ष शिवराम गौतम। अच्छा, 144 विधानसभा मोहम्मदी। अच्छा। और हम बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। और माननीय बहन जी सर्व समाज के आधार पर जब भी सरकार बनी उन्होंने करके दिखाया, सर्व समाज के हित में कार्य किया। हमारे साथ में OBC और ब्राह्मण समाज। अरे वाह, टपका भी गिरते हैं। देखिए पीले टपका गिरा हुआ है। कुदरती आम भी गिर रहे हैं माननीय बहन जी का, जैसे तो मुझे फिलहाल मुझे राजनीतिक बात, जिस स्थान पे हम लोग बैठे हैं, जिस जगह पे बैठे हैं, उस जगह पे माननीय बहन जी ने माननीय बाला प्रसाद अवस्थी जी विधायक जी थे। उस समय सरकार में जो सरकारी टिब्बुल लगा था ग्राम पंचायत बड़खर में, वो यहाँ पर स्थित है। अच्छा, वो BSP की ही देन है, माननीय बाला प्रसाद अवस्थी जी की देन है। जो यहाँ पे नलकूप विभाग से उन्होंने टिब्बुल बनवाया था, वो ब्राह्मण समाज के ज़्यादा संख्या में यहाँ पे भूमि है, उपजाऊ भूमि है। और यहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो माननीय विधायक जी ने एक प्रस्ताव भेजा और प्रस्ताव से ये नलकूप पास हो गया है। यहाँ पर ब्राह्मण समाज ज़्यादा से ज़्यादा BSP की ही सरकार से लाभ ले रहा है। मतलब वो पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो पानी की व्यवस्था हो गई BSP सरकार में। माननीय बहन जी ने जो है बाला प्रसाद अवस्थी यहाँ पे विधायक थे, उन्होंने व्यवस्था करा दी। तो नलकूप भी सरकारी है और हम लोग बैठे हैं नलकूप के पास में। ब्राह्मण समाज और राजेंद्र यादव जी हमारे साथ में है। गौतम बिरादरी से वकील साहब भी है शाहजहानपुर से। काफ़ी लोग बैठे हैं यहाँ पे और आज BSP की सब लोग बात कर रहे हैं। नहीं भाई, राजनीतिक बात नहीं करते हैं, ये सामाजिक बात करते हैं। सामाजिक बात यहाँ पे, लेकिन सामाजिक मामले में राजनीतिक बात मुझे किसी के पर्सनल बात नहीं करना है। सामाजिक मामले में जो है कि ब्राह्मण समाज के लोग बड़खर में बहुत आगे हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है तो ब्राह्मण लोग चढ़ बढ़ के भाग लेते हैं। क्योंकि यहाँ पंकज शुक्ला जो गोला से है, उनका पैतृक गांव मगदापुर पड़ता है। क्योंकि उनका यहाँ पंकज शुक्ला जी का ननिहाल है। ये सब लोग ननिहाल के हैं। ये सब लोग जो है सामाजिक लोग हैं। अच्छा, ये सामाजिक लोगों की जब आप बात करते हो तो सामाजिक लोग
होने के क्या कारण होते हैं? कारण ये क्या होते उनके इफेक्ट होना चाहिए? क्या उनके ऑब्जेक्ट होना चाहिए? मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे ओबीसी समाज हो, चाहे एससी समाज हो, जिसकी विचारधारा अच्छी है वो सामाजिक लोग हाँ, कहे बिल्कुल जाते सही हैं। कह रहे हैं, बिल्कुल और सही कह रहे हैं। मनुवादी लोग ब्राह्मण भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो हाँ, सकते हैं, एससी का और हो गौतम सकता भी हो है, सकते हैं, कोई भी हो ओबीसी के सकता है, भी कोई लोग भी हो होते हैं। सकता है। जिसके जो है कि अपने प्रलोभन के लिए जो काम करता हाँ, है, हाँ, समाज वो के कोई लिए भी जो कोई अच्छा भी काम मनुवादी करता वही है, हो सकता है। हैं? और बिल्कुल जो सही कहा। हर वर्ग, हर समाज की बात करता है वो सामाजिक होता है। मैं आपकी परिभाषा से बिल्कुल सहमत हूँ, जो आपने मनुवाद की परिभाषा दी है कि मनुवाद में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो एससी का हो, ओबीसी का हो, जनरल का हो। और इधर में साथ में देखिए ये भाई साहब बैठे हुए हैं, अब इनसे परिचय करते हैं। खुल के बात। और बहुत अच्छी तरीके से हमसे व्यवहार कर रहे थे और मुझे बड़े अच्छा लगा, इनसे बहुत प्रभावित हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। सौरभ शुक्ला। सौरभ शुक्ला जी बैठे हैं मेरे साथ में। तो सौरभ शुक्ला जी, समाज के लिए आपका क्या विचार है? समाज के लिए हमारा यही विचार है कि मतलब सब लोगों को हम्म, जो है मिलजुल के रहना चाहिए। हम्म, और जो है कोई भी चाहे सवर्ण समाज का हो, ओबीसी हो, एससी हो, लेकिन हम सब मिलके सनातनी हैं, सही बात कुल है। मिला के हिंदू हैं। हिंदू हैं। सबको मिलजुल के साथ बैठना चाहिए, उठना चाहिए, ये आपस में बात करनी चाहिए और मेल मिलाप से रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और बाकी तो अब जो भी है वो राजनीति के तहत लोगों को बांटा जा रहा है, बांटा जा रहा है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यही तो हमारा समाज से कहना है। बाकी अपनी अपनी सबकी विचारधाराएं अलग अलग हैं। बहुत अच्छी बताया आपने, बहुत अच्छे ढंग से बताया है और बहुत अच्छी विचारधारा है आपकी। तो यहाँ पे हमारे साथ में देखते हैं कई लोग अलग अलग समुदाय के बैठे हुए हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस और हो रहा यही है। होना चाहिए कि सारे समुदाय, यहाँ पे समुदाय का मतलब ही नहीं, यहाँ सब हम भाई भाई हैं ना। अच्छा, मैंने देखा है कि समाज में लोग बात करते रहते हैं काफ़ी, जैसे छुआछूत है, जैसे अनटचेबिलिटी बोलते हैं और कार्सिज्म बोलते हैं। यहाँ पे देखो ऐसा है ना हम्म, कि या तो मतलब सनातन इसको खत्म करिए, ठीक है, या तो फिर ये छुआछूत और फलाना, और ये बैठना उठना, और ये पुरानी चीजें ये तो छोड़नी छोड़नी पड़ेगी। पड़ेगी। तभी मतलब एक तो हिंदू राष्ट्र भी बने और ऊंच नीच भी रहे, तो ये सब नहीं चल पाएगा भाई, ये सब नहीं चल ये नहीं चल पाएगा। बहुत अच्छी बताया है, बहुत बढ़िया बात है, यहाँ बहुत पे अच्छे मतलब विचार है। सबको एक रहे। आपकी मिलके क्या चलना क्या चाहिए। एजुकेशन है आपकी? सर ग्रेजुएशन है हमारा। वेरी गुड। क्या सब्जेक्ट थे आपके? हम उससे थे आर्ट साइड। आर्ट साइड से। चलो बहुत अच्छा, आपके बहुत अच्छे विचार हैं। और आपके महापुरुष किसे मानते हैं आप? महापुरुष हमारे तो श्री राम ही रहे राम और सनातन के रहे हैं। चलो हाँ। मानता हूँ कि संविधान हाँ, और संविधान को भी मानते हैं। चलो बहुत संविधान ऐसे ये चल ही रहा है, न्यू पड़ी है भाई। पूरा देश संविधान। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विचार दिए आपने। मैं आपके विचारों से काफी खुश हूँ। बता दो। हाँ। अच्छा, हाँ, आप जिस गांव में रह रहे हैं, जी। ये गांव वास्तव में एक ऐतिहासिक गांव है जी, ये राजा विराट की और गांव नगरी का थी। नाम है बड़खर। जी। तो इसके बारे में आप जितना जानते हो वो मुझे डिटेल में बताएं, पूरा विस्तार से। ऐसा है कि राजा विराट की राजधानी थी। हाँ, पांडवों ने अज्ञात वास का जो 1 वर्ष था वो यहीं व्यतीत किया था अपना। और जो है, हाँ, मंदिर है यहाँ पड़ोसी में। और वहाँ पे जो है उनका एक साला था, तो उसकी कुछ नज़र गलत पड़ गई द्रौपदी जी पे। किंचुक नाम था उसका? किंचुक था नाम उसका। अच्छा अच्छा। तो उसने कुछ गलत व्यवहार किया, तो भीम ने उसको यहीं मारा था, यहाँ से खींच के ले गए थे गोमती तक। अच्छा। हाँ, तो उसका अभी अवशेष प्राप्त होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक हमने इस तरीके से एक बात सुनी है कि यहाँ का कोई भी कुछ पत्थर या हाँ, पत्थर ईंट उठाने जाता है तो उसे प्रॉब्लम हो ऐसा जाती है। ये तपोभूमि है। अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे तो आप कुछ भी करिए, लेकिन घमंड करके कुछ नहीं ले जा पाएंगे, एक गिट्टी नहीं ले जा पाएंगे। अच्छा, बाहर नहीं ले जा सकते हैं? नहीं, बाहर नहीं ले जा सकते।
अच्छा, यहाँ खेतों में अभी भी बहुत ईंटें हाँ, पत्थर बहुत निकलते ईंटें हैं। निकलती हैं, पूरी पूरी नींव निकलती हैं, हाँ। क्योंकि जब राजधानी थी राजा विराट की, अच्छा तो यहाँ तो सब नगर बसा था ना उनका। अच्छा हाँ, अच्छा तो वही अच्छा, राजा विराट का अभी भी कोई यहाँ पे उनके वंश का कोई है इस समय? नहीं, उनके वंश का ये तो हजारों साल पुराना है, हजारों तो साल से हाँ, इतना नहीं है। हजारों साल पुराना है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े कुछ काफ़ी कुछ बताया है और बहुत मुझे अच्छा लगा आपसे मिलकर। और साथ में दूसरे लोग जो हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, देखिए प्याज संभाल रहे हैं। और मैं जब से आया हूँ तब से हाँ, हरी मिर्च टमाटर के बारे में इनका काफ़ी कुछ और हम लोगों को एक मेहमान की तरह मुझसे व्यवहार कर रहे थे, तो मुझे बड़े अच्छा लगा। ये भी ब्राह्मण समाज से हैं, तो आप अपना थोड़ा परिचय बताइए, थोड़ा मुझे बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है हम लोगों से मिलके। हमें आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा अच्छा। आप लोग आए, हम्म, अहो मेरा भाग्य हुआ जो आप लोग यहाँ पधारे। हाँ, आपके भाई फार्म है काफ़ी, मैंने देखा बहुत अच्छा। ये इतना यहाँ अच्छा आम भी पके पके लगे हुए हैं, इतना खा भी अच्छा चुके हैं। सौभाग्य मिला जो आप लोग आए, इतने अच्छे लोगों से वार्ता हुई, अच्छा सबसे मुलाकात हुई। अच्छा, आगे के लिए समाज के विकास के लिए आपका क्या एस्पेक्ट है, यानी क्या पहलू है, क्या आपके स्रोत हैं? हमारा तो मानना है, किस तरीके से समाज का विकास करना चाहते हो? हमारा मानना तो यह है हिंदू को हिंदू होकर रहना चाहिए। अच्छा, सभी लोगों को हिंदू बन के रहना हाँ, चाहिए। ये नहीं है कि वो हाँ, मतलब कास्ट के हिसाब से कोई यानी समझौता कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, छुआछूत नहीं होना चाहिए। छूत नहीं कोई होना, मतलब विचार ही नहीं है, वो विचार सिस्टम नहीं अलग था। होना। हाँ, वो तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई आपने कई यहाँ पे वैरायटी समाज के लोग बुलाए हैं, हम तो ये सबसे सिख है, वो भी किसी से सिख कभी भी है। मतलब हाँ, किसी तरीके का वो और नहीं मुझे भी ऐसा महसूस नहीं हुआ फिलहाल अभी। अब आप लोग तो आए हैं, आप लोगों को मुझे कभी किसी तरीके की आपके हम लोग ये भाई कि यहाँ पे सारे लोग हैं, एससी भी है, ओबीसी भी है, हम तो और सबके साथ में बैठ सवर्ण के भी है। सबको एक साथ हिंदू समाज को मतलब बिल्कुल एकदम वो मानते हैं। सही सही बात है। आपकी क्या शिक्षा है? शिक्षा मैं ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, ग्रेजुएट है आप। क्या सब्जेक्ट रहे आपके? मैं मतलब वही बात आर्ट साइड से ही आर्ट साइड रहा ये चलो, बढ़िया है, फिलहाल अच्छा है। और भी समाज की किताब पढ़िए और सबका विकास करिए। और वैसे मेरे समझ में ब्राह्मण समाज को लोग काफ़ी बदनाम भी करते हाँ, हैं, बदनाम तो कर बहुत रहे हैं। बदनाम करते हैं। इन्हीं लोगों का खेल है, इन्हीं लोगों का वो है, ऐसा नहीं है। आप भी है कि हमारे ग्राम सभा में हाँ, जाके चाहे जहाँ आप पूछ एक लीजिए, इंसान हो, महापुरुष भी आपके समाज में हम हुए लोग हैं तो कभी और काफ़ी विकास भी सभी लोगों ने किया है। तो आप भी सबका भाई ध्यान दीजिए, सब लोग मिलके रहिए। और तथागत बुद्ध का नियम है कि बस मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। मानवता ही बुद्ध मानवता हुए, सबसे बड़ा धर्म है। जैसे बुद्ध हुए या हाँ। फिर भीमराव अम्बेडकर हाँ, हुए, अम्बेडकर संविधान हुए। के रचयिता थे, ठीक। हाँ, हम लोग भाई उनको ही मानते हैं। उनको भी मानते हैं, बहुत बढ़िया बात है। और एक चीज हमारे गांव में जाके पूछ लीजिए, आज तक प्रधान 15 साल से मतलब हरिजन रहा है, एससी रहा है, समझ के रहे। उसने एक ईंट तो नहीं दी। मतलब अम्बेडकर साहब ने हम लोगों ने भैया लाइट फाइट जो कुछ कर पाया मतलब अपने सहयोग से। अपने सहयोग जैसे 14 जनवरी होती है सर, अच्छा अच्छा। 14 जनवरी होती है, तो चाहे वो 14 अप्रैल ना, तो हम लोगों का पूरा सहयोग रहता है। ये मतलब तन मन धन से ये चीज, ये भैया खड़े हैं, इनको पता है कि मतलब ट्राली ट्रैक्टर डीजे नहीं, बहुत या बढ़िया इनका माल्यार्पण करना या इनके पूरे नहीं, ये तो है। अप्रैल में ब्राह्मण बाबा साहब की भी जीवनी जब पढ़ते हैं तो उसमें भी ब्राह्मण समाज का बहुत योगदान लगता है। 15 साल से मतलब वो हरिजन लोगों की राजनीति चलती रही, एससी की राजनीति चलती रही, लेकिन फिर भी एक मेरे गांव में अम्बेडकर पार्क है, उसमें लाइट तक नहीं लगी थी। हमारे भाई साहब ने अभी मतलब थोड़ा लोकेंद्र से जुगाड़ था विराट जी से, तो बाबा साहब के लिए लाइट भी उपलब्ध कराई। बाबा साहब दूसरी पति थी, वो ब्राह्मण ही थी। हाँ, मतलब वो तो सनातन सब चलता आ रहा है, वो तो इधर देखो तो उधर, चलो यार, वो सब चलता आ रहा है, हाँ, सही बात है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, सब लोग और खाना क्या बनवाया है सर जी आप लोगों ने यहाँ पे? आज मिक्स दाल बनी है, अच्छा आलू का भरता बनेगा, अच्छा और बाटी बनेगी। अच्छा, ये सब धान आपके हैं इधर वाला हाँ, इधर? ये सब धान यहाँ पे जितना लगा है, अच्छा पूरा प्लाट आपके आशीर्वाद सब अपना ही है। अच्छा, ये सब इधर आपका ही है। अच्छा, पेड़ भी है आम के हैं बीच बीच में, आम के पेड़ और गन्ना के तो गन्ना वगैरह भी आपका है। इधर ये आपका गांव है बड़खर, दूर से दिख रहा होगा। तो चलो इधर मिलते हैं। ये समाज के बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं और इन्होंने काफ़ी पार्टी में भी काम किया है और समाज में बराबर लगे रहते हैं। इनका एक जुनून है समाज में कार्य करना। इनको तो जॉब वगैरह भी पसंद नहीं था, लेकिन क्या करें, ये समाज अपना घर गृहस्थी देखना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, जिसकी वजह से भी जॉब करना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है। लेकिन हमने बचपन से देखा है एक ऐसे इंसान को वास्तव में जिन्हों को पूरा जुनून था
कि समाज की सेवा करना, समाज का काम करना, लोगों का भला करना और महापुरुषों की बात करना। तो ऐसे महापुरुषों से, ऐसे विचारक से, ऐसे समाज सुधारक से, ऐसे एक हस्ती से हम आपको मिलाते हैं, जिनका नाम है श्रद्धेय राजकुमार बेंग जी। आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। आज आप यहाँ पे उपस्थित हैं लोगों के बीच में, जो यहाँ पे सभी समाज के लोग बैठे हुए हैं। तो आपसे वार्तालाप करते हैं, तो आपका क्या विचार है और कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे सभी समाज के लोग बैठे हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, समाज के विकास की बातें हो रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ये भाई लोग हैं हमारे ब्राह्मण लोग, शुक्ला जी हैं, मिश्रा जी हैं, बैठे यहाँ पर। इन्होंने खाने की व्यवस्था करी, चोखा बाटी दाल बनवाई है और उनके फार्म हाउस में बैठे हुए हैं। इतना अच्छा लग रहा है, शायद अभी तक हमें जीवन में इतना लोगों के पास बैठे रहे, इतना अच्छा, इतना प्रेम, इतना मोहब्बत नहीं मिली इतना इनके पास मिली है। और हल्की बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की, और बहुत अच्छा लग रहा है कुल मिला के। और उनके मिश्रा जी के फार्म हाउस पर बैठे हुए हैं। तो आज तक समाज में जो भी हमने काम किया, तो जहाँ तक गए वहाँ तक ऐसे लोग नहीं मिले हमें। इन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार किया, बहुत अच्छा सम्मान किया हमारे भाई शुक्ला जी, मिश्रा जी ने। और इन्होंने मतलब खाने की व्यवस्था की है, चोखा बाटी बनवाए, बाटी चोखा बाटी दाल बनवाई। और हम लोग अभी थोड़ी देर में भोजन करेंगे। हम लोग मिट्टी के बर्तन में भोजन करेंगे। मिट्टी मतलब हांडी में दाल, हांडी बन रही है, उधर हांडी में दाल बन रही है, उसमें हांडी में दाल बन रही है। हाँ, तो इन लोगों ने बहुत अच्छा उनसे मिलके बहुत खुशी हुई। और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आज आए फिर आए। चलो, बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको। समाज जिंदाबाद। हाँ, और आपको कुछ फिर बोलना है इसके और? हाँ, बोल लेंगे। तो बताइए, आप कुछ और बोलना है तो, क्योंकि आप आज इसके पूरे चेयरमैन हैं इस पार्टी के, और आपने पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज की है और सभी को लोगों बुलाया है, और हमको कल ही कॉल किया था, तो सभी लोगों के आपके द्वारा ही इकट्ठे हुए हैं। मेरा मानना ये है कि हम सब लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज में सर्व समाज के साथ में अगर हम लोग भाईचारा बना के रखें तो हमारे देश से लड़ाई झगड़ा, हाँ, गरीबी मिट जाएगी, अमीरी गरीबी तो हमें पापा सही बात है। और जो लोगों की भावना गलत है कि ये वो मनुवादी हैं, ये फलाने हैं, ये ढिमाके हैं, नीचे कास्ट के हैं, ऊंची कास्ट के हैं। हम आपस में इस देश की जो मिट्टी है, इस मिट्टी पे हम सब लोग जन्म लेते हैं। हम आपस में सब भाई भाई हैं। सही बात है। अगर माँ जन्म देती है, जिस रास्ते से ब्राह्मण का जन्म होता है, सही बात है, उसी रास्ते से ओबीसी का जन्म होता है, उसी रास्ते से एससी का जन्म होता है। पूरी जितनी सृष्टि रची है, ये जो सृष्टि रची है, ये सब मतलब सृष्टि के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, कुदरत की देन है। सही बात है। और कुदरत से बड़ा कोई है नहीं। सब लोग एक रास्ते से आते हैं, एक जगह जाते हैं। जन्म मृत्यु सबको प्राप्त होता है, लेकिन हम लोग भाईचारे के हिसाब से रहते हैं। यहाँ पे जो कुछ लोगों ने हम लोगों को जाति में बांट दिया है। किसी को ऊंच बना दिया, किसी को नीच बना दिया, किसी को बहुत नीच बना दिया, हाँ, छूत बना दिया। कुल मिलाकर के जो भी जितने मानव जाति से हैं, वो हम सब आपस में भाई भाई हैं। जातियाँ तो पेड़ पौधों में होती हैं, कोई आम का पेड़ होता है, कोई शीशम का पेड़ होता है, कहीं पे पशु पक्षियों में होता है। क्योंकि होता है उसमें जो फल आता है उसको पहचान के बता देते हैं कि ये फला पेड़ का है आम फल, ये फला पेड़ का फल है। और क्या? अब जैसे सुबह आदमी लेटरिन करने जाए, चाहे वो सामान्य हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी का, कोई लेटरिन देख के नहीं बता सकता है ब्राह्मण जी की है, पंडित जी की, मुसलमान की है, जाटव की है। तो ये सब गलत है। आपस में भाईचारा, आपस में ब्लड सर्कुलेशन होता है। और सर्कुलेशन किसी का बी ग्रुप है, किसी का सी ग्रुप है, किसी का ए ग्रुप है, ये तो हो सकता है, इसको तो हम लोग मान सकते हैं। लेकिन आपस में सब भाई भाई हैं, क्योंकि हम लोग एक ही रास्ते से आए, एक ही जो हमारे अंदर जलवायु अग्नि और अन्न से हम लोग
उपजाती हैं, उससे हमारा पेट भरता, वही सब लोग खाते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सही से बताया है। लास्ट में कंक्लूजन जो है इसका जो मैं बताना चाहता हूँ, और आप लोग अगर सहमत हो तो मेरे बात पर ध्यान दें। नहीं, बिल्कुल बताइए, बिल्कुल। बात इस बात की है कि जहाँ तक अब हम देखते हैं कि लोगों में जातियाँ भरता देख लो। और जो धर्म है वो तो है ही है। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है इस समय गरीबी अमीरी की। जी। तो वो चाहे गरीब हमारे एससी समाज का हो, चाहे ओबीसी समाज का हो, चाहे गरीब तो किसी भी चाहे समाज जनरल में समाज का हो, उसका ध्यान देना है। और यहीं पर हमें सबसे बड़ी गरीबी अमीरी की वजह से ही छुआछूत और कई प्रकार की मुझे दिक्कतें महसूस होती हैं, जो मार्जिनलाइजेशन बोलते हैं जिसको, उसको मार्जिनलाइज कर देते हैं। हाँ, तो हमें उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं, चाहे हमारे वो ब्राह्मण समाज के हों, चाहे वो मेरे एससी समाज के लोग हों, जो गरीब मेरे भाई हैं, जो जिनको दिक्कत हो रही है, उनको भी उतना ही सम्मान दें, उतना ही लाड प्यार करें, उतना ध्यान दें, जिससे वो एक अच्छी ज़िंदगी जिए। उन्हें महसूस ना हो कि हम फला जात के हैं या हम गरीब हैं। तो इस बात को सबको ध्यान देना है, चाहे वो मेरे एससी समाज के हों, चाहे ओबीसी समाज के हों, चाहे ब्राह्मण समाज के हों। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि गरीबी भी बहुत बड़ी एक कोड़ बीमारी है, और इस पर ही सबको कार्य करना है। हाँ, तो अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। देखिए आलू भी भुन चुके हैं, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ, इधर पूरा वीडियो बन गया है। ये सब लोग बोलना नहीं चाहते हैं, बहुत लोग। अब नहीं, पार्थ बोलोगे आप? अच्छा, पार्थ नहीं बोलना पसंद करते हैं। देखो उधर। हाँ चलो, इधर सब बन गया खाना। आपको सब लोग धन्यवाद।